अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारा सिलेबस जो है वो बेसिकली 2 बुक्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। फ़र्स्ट बुक जो हमने एसएस की स्टार्ट की हुई थी, और फर्स्ट जो मतलब सेकेंड ईयर की फ़र्स्ट बुक है, लेकिन वैसे वो बुक सेकंड कहलाती है। और वो एसेस पर मुश्तमिल बुक है। वो 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। 10 एसेस एक पोर्शन में हैं और 15 एसेस जो हीरोज़ के नाम से हैं वो दूसरे पोर्शन में एडिड हैं। हमने अपना उस बुक का जो फर्स्ट पोर्शन है यानी 10 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं, और उसका सेकंड पोर्शन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, जो हीरोज़ पर मुश्तमिल है। 5 लेसन्स हैं वो। फ़िलहाल मतलब उसको अभी हम मतलब दरमियान में वो भी करते रहेंगे, लेकिन साथ ही अब हम अपना गुड बाय मिस्टर चिप्स जो एक नावल है, बल्कि इसको मैं नावल भी नहीं कहूँगी, इसको नॉवेला कहा जाता है। नॉवेला कंपैरेटिवली छोटा होता है एक नावल के मुकाबले में, क्योंकि पहले जब नावल लिखने का आगाज़ हुआ तो एक एक नावल कई बुक्स पर मुश्तमिल होता था, कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता था, जबकि ये एक मुख्तसर सी स्टोरी है। और लेकिन ये चूँकि इसका स्टाइल नावल की तरह है तो इसलिए इसको नावल या नॉवेला भी कहा जाता है। नॉवेला जो है वो जस्ट लाइक नावल होता है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो यानी ये इतना लंबा नहीं होता जितना कि एक नावल होता है। एनीवेज़ मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ये आप लोगों का इसका फ़र्स्ट लेक्चर है। तो फ़र्स्ट लेक्चर चूँकि फ़र्स्ट लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी आप कह सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके मेन कैरेक्टर्स की एक जो है वो पिक्चर आपके सामने पेश करूँगी। इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँगी, और साथ में मैं आपको इसकी थोड़ा सा समरी भी बताऊँगी। इस तरीके से ये होगा कि एक जो एक क्लियर पिक्चर जो है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी गुड बाय मिस्टर चिप्स की। और आप लोग जैसे जब हम इसको चैप्टर वाइज जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में, समझने में और उसके क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। इसका सबसे पहले है तो मैं आप लोगों को बता दूं टाइटल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, ठीक है। सामने आपको नज़र भी आ रहा है। इसमें मैंने लिस्ट अभी आप लोगों को मैंने स्टार्ट लिस्ट ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स के कैरेक्टर से करना था, लेकिन थोड़ा सा आगे आएगी। लेकिन फ़िलहाल इसमें मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने लगी हूँ कि जो है वो मैं चाह रही थी कि सबकी पिक्चर्स में आप इस पर एक्चुअली ये है कि मूवी भी बनी हुई है, लेकिन वो मूवी थोड़ा सा बिल्कुल जिस तरीके से हमारे पास नॉवल मौजूद है ना, वो बिल्कुल वैसी सेम टू सेम यानी उन्होंने पोर्ट्रे नहीं की हुई। उसमें उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्टोरी को ना थोड़ा सा मोल्ड किया है या ट्विस्ट किया है, यानी जिस तरीके से स्टोरी हमारे सामने पेश की गई है नॉवल में, वैसे ही उसकी पिक्चराइजेशन जो है वो नहीं की गई उस फिल्म में या उस मूवी में। तो लेकिन ये है कि इसमें मैं गुड बाय मिस्टर चिप्स में जो मिस्टर चिप्स का करैक्टर है वो उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मिस्टर चिप्स की पर्सनालिटी को उन्होंने कैसे किया है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जैसा कि नेम से ज़ाहिर है, मिस्टर चिप्स एक ख़ास नाम, एक किरदार, यानी असल में ये स्टोरी मिस्टर चिप्स की है। मिस्टर चिप्स से ही ये स्टोरी शुरू होती है, मिस्टर चिप्स पर ही ये स्टोरी एंड होती है। ये स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस करती है, कब ये स्टार्ट हुई, मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी के किस स्टेज से ये स्टार्ट होती है और किस स्टेज पर ये एंड होती है। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि हम जैसे आदी होते हैं ना कि यानी हम एक तरतीब के आदी होते हैं। पैदाइश के बाद बचपन, फिर लड़कपन, फिर जवानी, नौजवानी, जवानी, फिर इस तरीके से अधेड़ उम्री, फिर बुढ़ापा और फिर उसके बाद डेथ। इसमें ऐसा नहीं है स्टोरी, यानी अगर हम शुरू करें इसमें ये है कि जब स्टोरी ओपन होती है तो यहाँ हमारे पास जो हम सबसे पहले जिस मिस्टर चिप्स से इंट्रोड्यूस होते हैं वो मिस्टर चिप्स जो है वो एक काफ़ी एजेड शख्स है, काफ़ी उम्र का एक बूढ़ा मिस्टर चिप्स हमारे सामने होता है। यानी ये नौजवान मिस्टर चिप्स हमारे सामने नहीं आता। आगाज़ में फर्स्ट चैप्टर से हमारे सामने एक बूढ़ा मिस्टर चिप्स आता है, ठीक है। अच्छा, अब बूढ़ा मिस्टर चिप्स जो है वो उसकी चूँकि अब वो एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा है। वो उससे पहले एक टीचर रह चुका होता है, वो एक स्कूल का टीचर रह चुका होता है। जो स्कूल जिसमें वो टीचर रह चुका होता है वो एक बोर्डिंग स्कूल होता है। उस स्कूल का नाम ब्रुकफील्ड होता है।
ये इब्तदाई मालूमात है। ये वैसे तो आपने बहुत डिटेल में पढ़नी है, लेकिन चूँकि स्टार्ट है तो स्टार्ट में हर चीज़ का थोड़ा बहुत आप लोगों को पता हो। तो अब ये है कि चिप्स रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा है, क्योंकि चिप्स की सारी उम्र उसी बोर्डिंग स्कूल ब्रुकफील्ड में गुजरी है, जो एक कस्बे में वाक़या है जिसका नाम भी ब्रुकफील्ड ही है। तो वो अब जिस एज पर पहुंच चुका है, जिस बुढ़ापे में वो अब उसकी ज़िंदगी गुजर रही है, और इस स्टेज पर जबकि उसकी कोई और फैमिली नहीं है, उसके कोई और बच्चे नहीं हैं, तो और उसके लिए जो कुछ था या जो कुछ है वो वही स्कूल ही है। तो आफ्टर रिटायरमेंट भी वो उस स्कूल से यानी सेपरेट होना उसको गवारा नहीं। तो उसने क्या किया हुआ है कि स्कूल के सामने बिल्कुल एक सड़क है दरमियान में, यानी सड़क है, एक तरफ स्कूल है और स्कूल के सामने एक घर है। ये घर मिसेस विकेट्स का है। तो मिसेस विकेट्स भी किसी ज़माने में उसी स्कूल में की मतलब एम्प्लॉय रह चुकी है, वहाँ पर वो नौकरी कर चुकी है। ये भी डिटेल आएगी मिसेस विकेट्स कौन थी और मिसेस विकेट्स स्कूल में क्या जॉब करती थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं क्वेश्चंस को नहीं, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पे हूँ। तो बहरहाल वो यानी स्कूल के बिल्कुल सामने मिसेस विकेट्स के घर पर एज आ गेस्ट, जिसको कहते हैं कि एक किराएदार के तौर पर, लेकिन उस ज़माने में बाकायदा चूँकि किराएदारी नहीं होती थी, तो वो एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा है, यानी वो अदायगी करता है, जिसको दूसरे मायने में हम किराएदार भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो एक पर्सनालिटी ये है गुड बाय मिस्टर चिप्स की, में चिप्स की पर्सनालिटी जो मूवी में दिखाई गई है, ये बेसिकली तो एक फ़िक्शनल करैक्टर है। फ़िक्शनल का मतलब क्या है, मतलब यानी एक ख़याली, यानी कोई सही या एक्चुअल किरदार नहीं है, एक अफसानवी किरदार है, एक तख्लीक किया किरदार है। राइटर जिसका नाम जेम्स हैमिल्टन है, उसने इस किरदार को एज अ प्रोटैगनिस्ट जो है वो पोर्ट्रे किया। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? जो मरकज़ी किरदार होता है, जो किसी कहानी का, किसी नावल का हीरो होता है। तो इस नावल का जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो है अर्थर चिपिंग, यानी पूरा नाम इसका है अर्थर चिपिंग, लेकिन इसको निकनेम मिस्टर चिप्स के नाम से ये मशहूर हो जाता है। और इतना मशहूर होता है कि फिर छोटे बड़े बच्चे, स्टूडेंट, हर मिलने वाला, हर जानने वाला उसको मिस्टर चिप्स ही कहकर पुकारता है। तो ये आप लोगों के सामने एक तस्वीर आ गई है किसकी? मिस्टर चिप्स की। एक यानी आप समझ सकते हैं कि मिस्टर चिप्स की अगर शक्ल होती या एक पर्सनालिटी होती तो कैसी होती। तो ये है आप लोगों के सामने, यही मतलब ये नौजवानी ने ज़ाहिर ज़्यादा यंग, ज़्यादा मतलब बेहतर, और फिर बाद में ये अब तो जो हमारे पास जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो बुढ़ापे की स्टार्ट होगी। लेकिन होगा क्या कि एक वक्फे से बिट बाय बिट, यानी थोड़ा करके उसकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं आहिस्ता आहिस्ता वो कहानी की सूरत में हमारे सामने खुलते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आगाज़ कहाँ से होगा? उसकी नौजवानी से होगा, यानी उस ज़माने से होगा। असल चूँकि स्टोरी मिस्टर चिप्स की है और मिस्टर चिप्स की एज अ टीचर ब्रुकफील्ड में जो दिन गुजारे थे उससे है। उससे पहले, यानी ब्रुकफील्ड स्कूल से पहले जो उसकी ज़िंदगी का तारुफ है बहुत थोड़े लफ्ज़ों में करवाया जाएगा कि वो उसकी पैदाइश का कोई करेक्ट ईयर नहीं बताया जाता, थोड़ा सा आइडिया दिया जाता है कि वो जब बच्चा था तो उस वक्त कौन सा अहम वाक़या पेश आया। इसके बाद ये भी आपको बताया जाएगा कि ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाने से पहले वो मेलबरी स्कूल में पढ़ा चुका था, जहाँ वो अच्छा टीचर साबित नहीं हुआ था। उसकी कुछ खामियाँ थीं, जिनमें सबसे बड़ी खामी जो थी वो डिसिप्लिन मेंटेन करना था, कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के मामले में ज़रा थोड़ा वीक था। फिर इसने ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया एज ए यंग मैन, यानी मेलबरी स्कूल को छोड़ के, और ये एक समर का एक दिन था जब वो ये ब्रुकफील्ड स्कूल में एंटर होता है। उस दिन की सारी याददाश्तें एक एक करके आप लोगों के सामने आएंगी, और ये फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हम करेंगे, फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले ये कि मिस्टर चिप्स एक रिटायर्ड के तौर पर जो ज़िंदगी गुजार रहा है उसमें उसकी रूटीन क्या है, कैसे
कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या खाता है, कौन उसको कहाँ से खाता है, उसकी टाइम टेबल कैसे उसने सेट किया हुआ है, उसकी किस चीज़ का, वो रिटायरमेंट के बाद वो किस चीज़ का शौकीन है, उसकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, वो किन मामले में अपना टाइम जो है वो स्पेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक करके आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताई जाएंगी और उसके फ़ौरन बाद बताया जाएगा चिप्स का फर्स्ट डे एट ब्रुकफील्ड स्कूल, जब वो इंटरव्यू देने के लिए ब्रुकफील्ड स्कूल जाता है। तो उसका वो पहला दिन का इंटरव्यू कैसे साबित होता है। पहले दिन उसका इंटरव्यू लेने वाला हेड मास्टर कौन होता है। अब क्योंकि ब्रुकफील्ड एक स्कूल है तो उसका जो हेड या सरबराह है वो हेड मास्टर ही कहलाता है। उस टाइम भी हेड मास्टर ही कहलाता था, अब भी स्कूल के सरबराह को हेड मास्टर ही कहा जाता है ज़्यादातर। तो बहरहाल बोर्डिंग स्कूल था। बोर्डिंग स्कूल का उस वक्त का जिसने उससे इंटरव्यू, जब मिस्टर चिप्स नौजवान था और उसका इंटरव्यू लेने वाला जो हेड था वो मिस्टर वेदरबाय था, वो उस टाइम बूढ़ा था। तो उसका इंटरव्यू लेने वाला हेड मास्टर मिस्टर वेदरबाय ने उसका इंटरव्यू लिया था, बड़ा डिटेल से उसका इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू में क्या क्या बातें पूछी गई थी वो इसमें ये भी बताया जाता है, चिप्स हमें ये भी बताएगा कि मिस्टर वेदरबाय की शख्सियत कैसी थी, इंटरव्यू में उसने क्या क्या कहा, किस तरीके से चिप्स को नसीहत की और ये नसीहत बाद में किस तरीके से चिप्स के लिए मददगार साबित हुई कि वो अपने आप को एक अच्छे टीचर के तौर पर ब्रुकफील्ड में मनवा सके। अच्छा, अब यहाँ से हम आगे अगर देखें तो अब थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। ये गुड बाय मिस्टर चिप्स थोड़ी सी डिटेल है, ये देखते जाएं। गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन। जेम्स हिल्टन इज़ द नेम ऑफ द राइटर और नॉवल का नाम है गुड बाय मिस्टर चिप्स, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ अ टचिंग सेंटिमेंटल टेल कहते हैं कहानी को, ऑफ अ बिलव्ड ब्रिटिश स्कूल मास्टर, यानी एक अंग्रेज स्कूल मास्टर की एक जो बहुत ही पसंदीदा शख्स था उसकी एक जज्बाती, एक दिल को छू लेने वाली एक कहानी है ये गुड बाय मिस्टर चिप्स के नाम से। द नॉवल ट्रेसेस हिज लाइफ एंड करियर फ्रॉम हिज डेज एज अ नर्वस यंग टीचर to his status as a school's elder statesman, यानी ये कहानी शुरू होती है उस वक्त जब वो एक शाय सा नर्वस सा नौजवान होता है, नौजवान टीचर होता है, और बाद में वो कैसे उसकी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो कैसे उसकी शख्सियत में तब्दीलियाँ आती हैं, किस तरीके से वो स्कूल के लिए अहमियत अख्तियार करता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने स्कूल का सबसे एल्डर स्टेट्समैन बन जाता है, यानी बहुत ही अहम तरीन शख्सियत, एक लेजेंड जिसको कहते हैं। अब लेजेंड कौन होता है, यानी वो शख्स जिसकी बात अहमियत रखती है, जिसका बोलना, जिसका हंसना, जिसका चलना, जिसके मुंह से निकले गए एक लफ्ज़ को लोग कॉपी करते हैं, लोग हुक्म का दर्जा समझते हों, लोग चेक करते हों कि अब चिप्स अगली बात कौन सी करेगा, अब चिप्स का अगला ट्विस्ट क्या होगा, अब चिप्स जो है वो फलानी बात पर कैसे रिएक्शन शो करेगा। यानी फिर एक टाइम ऐसा आता है वो इतनी अहमियत इख्तियार कर जाता है कि ब्रुकफील्ड का एक एक टीचर, एक एक स्टूडेंट उससे इतनी मोहब्बत करता है कि वो उसकी तरफ देखते हैं कि चिप्स का किसी मामले में क्या व्यू, क्या ओपिनियन है, चिप्स क्या कहेगा। चिप्स के जोक्स बहुत मशहूर हो जाते हैं, चिप्स की बातें बहुत मशहूर हो जाती हैं, हर शख्स उसकी रिस्पेक्ट करता है, हर शख्स उससे मिलना पसंद करता है। तो ये एक तब्दीली आती है जब वो एक यंग नर्वस टीचर होता है और फिर वो एकदम से एक एल्डर स्टेट्समैन बनता है, एक लेजेंड बनता है। Despite the many challenges he faces throughout his long tenure, his devotion to the students remains steadfast। यानी उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता है अपनी इस लंबे कैरियर में, अपने इस लंबे टेन्योर में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसकी शख्सियत की काबिल तारीफ़ बात है वो ये है कि जो उसकी अपने स्टूडेंट्स के साथ डिवोशन होती है वो स्टेडफास्ट होती है, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अपने स्टूडेंट से उसकी मोहब्बत, उसकी डिवोशन उसको बेतहाशा होती है। और एक और चीज़ जो आप उसकी शख्सियत की पढ़ेंगे वो
ये होगा कि उसकी याददाश्त नावल में जो बताई गई है कि वो शानदार किस्म की मेमोरी का मालिक होता है। उसको एक एक स्टूडेंट का नेम याद होता है, एक एक स्टूडेंट का चेहरा याद होता है, और यानी वो जितने साल उसने जितना अरसा भी पढ़ाया होता है, जो पहली क्लास से लेके और जो आखिरी क्लास तक, इवन के रिटायरमेंट के बाद भी जो लोग उसको आते हैं, जो स्टूडेंट्स उससे मिलने आते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं वो उनको चाय पे बुलाता है, जो न्यू मास्टर्स आते हैं वो उससे मिलने के लिए आते हैं रिटायरमेंट के बाद, तब भी वो उनको एक एक बंदे के नेम का पता होता है और उसको फेस से भी वो पहचानता होता है। तो उसकी शानदार मेमोरी जो है वो एक मेन यानी क्वालिटी है इस नावल की। अच्छा, आगे है मेन कैरेक्टर्स में पहला कैरेक्टर वही मिस्टर चिपिंग का आ गया, जिसको मुख्तसरन मिस्टर चिप्स या निकनेम मिस्टर चिप्स के नाम से जाना जाता था। दूसरा किरदार दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कैथरीन ब्रिजेस भी कह सकते हैं एंड कैथरीन ब्रिजेस भी कह सकते हैं। कुछ लोग कैथराइन से इसको प्रोनाउंस करते हैं और कुछ कैथरीन से करते हैं, तो इट्स ओके, ये कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। बहरहाल कैथरीन ब्रिजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और बहुत यानी शुरू के ही चैप्टर्स में इससे हम इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ये एक नौजवान लड़की होती है, चिप्स से आधी उम्र की होती है और चिप्स से इसकी मुलाकात कहाँ होती है, दोनों फिर उस मुलाकात का नतीजा ये निकलता है कि ये दोनों एक दूसरे से मतलब डिसाइड ये करते हैं कि मतलब शादी करने का एक दूसरे से फ़ैसला करते हैं। फिर ये शादी ज़्यादा अर्से तक बरकरार नहीं रहती, 1 साल ही बरकरार रहती है, कैथरीन की डेथ हो जाती है। लेकिन ये करैक्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस 1 साल की ड्यूरेशन में जितना मतलब जो कैथरीन ब्रिजेस मिस्टर चिप्स के साथ रहती है, वो इसको मुकम्मल तौर पर मिस्टर चिप्स को चेंज करके एक न्यू शख्सियत बना देती है। वो तब्दीली जो आती है कैथरीन के और चिप्स के साथ रहने से, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए होगी, बहुत मज़े की होगी और आपको वो यानी इस कहानी में ये जो चैप्टर होंगे जो कैथरीन से मुतल्लिक़ हैं वो बहुत आपको अच्छे लगेंगे। फिर कैथरीन की डेथ हो जाती है, डेथ कैसे होती है, फिर उसके बाद जो चिप्स की पर्सनालिटी में तब्दीली आती है, वो भी आप लोगों के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा चिप्स जो है वो एक लंबा अर्सा चूँकि रहता है ब्रुकफील्ड में, तो वो अपना पहले मिस्टर वेदरबाई यानी पहला हेडमास्टर जिससे उसकी मुलाकात होती है वो होता है मिस्टर वेदरबाई। वो बूढ़ा होता है जब उस टाइम स्कूल की छुट्टियां होती हैं। स्कूल की छुट्टियों के बाद जब चिप्स ज्वाइन करता है स्कूल, तो उस टाइम मिस्टर वेदरबाई की डेथ हो चुकी होती है। ठीक है, अच्छा, उसके ये चले मैं अभी आप लोगों को बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये देती हूँ। हाँ, मिसेस विकेट्स मैंने आपको बताया, मिसेस विकेट वो खातून होती है जिसके रिटायरमेंट के बाद जिसके घर पर चिप्स जो है वो एज आ पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा होता है। लिनफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये छोटा सा लड़का होता है और ये इस आखिरी मुलाकाती भी होता है, यानी जब चिप्स की डेथ होती है तो आखिरी मिलने वाला जो शख्स होता है, जो लड़का होता है, वो लिनफोर्ड होता है। फिर मुख्तलिफ मतलब अपना मिस्टर वेदरबाई के बाद एक हेडमास्टर आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो तीसरा हेडमास्टर आता है वो होता है राल्स्टन। ये करैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वो करैक्टर होता है जो जब स्कूल ज्वाइन करता है चिप्स, उस टाइम एक काफ़ी अर्सा उस स्कूल में गुजार चुका होता है, उसका अपना एक स्टेटस बन चुका होता है। लेकिन राल्स्टन एक बहुत ही नौजवान लड़का होता है, नौजवान शख्स होता है और ये बड़ी दबंग किस्म की एक पर्सनालिटी, जिसको स्ट्रॉन्ग किस्म की पर्सनालिटी वाला एक शख्स होता है। और आते ही ये पुराने लोगों को नापसंद करने लगता है और जिन लोगों को ये नापसंद करता है उनमें मिस्टर चिप्स भी शामिल होते हैं। इन दोनों की फिर ज़बरदस्त किस्म की एक लड़ाई होती है, ये लड़ाई बहुत मशहूर होती है। इस लड़ाई के नतीजे में विनर कौन होगा, हार कौन मानेगा, मानता तो नहीं यानी हारेगा कौन। तो ये भी एक मतलब मिस्टर चिप्स और कैथरीन की स्टोरी के बाद जो अगला आप जो स्टोरी पढ़ेंगे वो होगी मिस्टर चिप्स की और राल्स्टन की लड़ाई की। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट इसमें होगा नावल में।
एक मतलब स्टोरी का हिस्सा। फिर आगे आप देखो वो है करैक्टर कूले का। कूले का करैक्टर भी एक ज़्यादातर तो शुरू के चैप्टर्स में आ जाता है, लेकिन ये बहुत मज़े की होगी। ये 3 कोले थे के बारे में इकट्ठा बताया जाएगा। दादा, फिर बाप, फिर उसका भी मतलब पोता भी, यानी 3 जनरेशन, तीनों कोले के नाम से थे। तीनों के जो सर के बाल होते हैं वो रेड होते हैं, और तीनों में क्या चीज़ मुश्तरक होती है, और चिप्स इन तीनों के साथ अपने अपने वक्त, तीनों ही यानी दादा भी चिप्स का स्टूडेंट होता है, बाप भी चिप्स का स्टूडेंट होता है, आगे जो उसका बेटा आता है वो भी चिप्स का स्टूडेंट होता है, और तीनों के साथ चिप्स एक मजाक करता है जो मजाक इनमें मुश्तरका होता है। उसके बाद डॉक्टर मैरीवेल बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है। ये चिप्स के जो है वो डॉक्टर का करैक्टर है, जो हर 15 दिन बाद, जिसको फोर्टनाइट भी कहते हैं, फोर्टनाइट आप बहुत बचपन पढ़ चुके हैं, ये 15 दिन की ड्यूरेशन को या 2 हफ्ते की ड्यूरेशन को जो है वो फोर्टनाइट कहा जाता है। ये डॉक्टर मैरीवेल उसको हर फोर्टनाइट को चिप्स की विज़िट के लिए उसके घर यानी मिसेस पिकेट्स के घर आता है, और इसका बाकायदा यानी चेकअप करता है। ये इसका जो है वो मतलब अपना डॉक्टर होता है जो रेगुलरली उसको विज़िट करता है। तो इसके बारे में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर मैरीवेल कौन था और चिप्स को कितने दिन के बाद देखने के लिए या चेकअप के लिए आता था। तो ये मतलब फिर मज़ीद पढ़ेंगे जी। आगे है चिप्स के बारे में थोड़ा सा कि मिस्टर चिप्स वाज अ हैंडसम यंग मैन व्हेन ही जॉइन ब्रुकफील्ड। यानी मिस्टर चिप्स, अगर मुख्तसर पूछें कि मिस्टर चिप्स कौन था, हु वाज मिस्टर चिप्स, तो इसका आंसर है कि ये एक हैंडसम नौजवान होता है व्हेन ही जॉइन ब्रुकफील्ड, जब ये ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन करता है, जिसका हिज रियल नेम वाज अ चिपिंग, उसका असल नाम होता है चिपिंग। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन की होती है। ही डेवलप्ड हिमसेल्फ एज एन आइडल टीचर ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को एक आइडल टीचर के तौर पर जो है वो मतलब अपने आप को प्रूव करता है, एक आइडल टीचर अपने आप को बना लेता है। ही बिकेम अ वेरी पॉपुलर टीचर, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जो है वो उस्ताद बन जाते हैं ब्रुकफील्ड का। तो ये मुख्तसर एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि हु वाज मिस्टर चिप्स, तो इसका आंसर ये वाला है, ठीक है। अच्छा, अगला है कैथरीन ब्रिजेस के हु वाज कैथरीन ब्रिजेस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो ये आप देखें कि कैथरीन या कैथी मुख्तसरन उसको, यानी जिस तरह चिपिंग का मुख्तसर नेम या निक नेम चिप्स था, तो इस तरह कैथरीन या कैथराइन का जो निक नेम था वो कैथी भी था। कैथराइन ब्रिजेस चिपिंग मिस्टर चिप्स यंग वाइफ, यानी नौजवान एक उसकी बीवी होती है, whom he marries at 48, जब वो इससे शादी करता है तो उस वक्त चिप्स की उम्र 48 साल होती है। शी इज़ वेरी पॉपुलर विद द बॉयज़, जबकि कैथरीन चूँकि बिल्कुल नौजवान होती है तो वो जो यंग बॉयज़ स्टूडेंट्स होते हैं चिप्स के, असल में जो ब्रुकफील्ड स्कूल होता है वो एक पहले भी बताया था बोर्डिंग स्कूल होता है। मैं इसकी मिसाल आपको देती हूँ, जैसे बहावलपुर में सादिक पब्लिक स्कूल है, ये भी एक बोर्डिंग स्कूल है। क्योंकि बोर्डिंग स्कूल कैसे कि स्कूल की 4 दीवारी के अंदर स्कूल की यानी पढ़ने वाली इमारत भी स्कूल के अंदर है, खेल के मैदान भी स्कूल के अंदर है, हॉस्टल्स भी स्कूल के अंदर बने हुए हैं, बच्चों को खाना पीना भी स्कूल के अंदर ही फ्राहम किया जाता है, उनको हर तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है, वो जो स्पोर्ट्स या गेम खेलना चाहें वो भी स्कूल के अंदर उनको प्रोवाइड होती है। तो ये ऐसे स्कूल बोर्डिंग स्कूल्स कहलाते हैं जहाँ बच्चों के रहने की जगह भी हो, पढ़ने की इमारत भी हो, और उनकी जो है वो पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए हर तरह की स्पोर्ट्स भी अवेलेबल हों, तो ऐसे स्कूल बोर्डिंग स्कूल कहलाते हैं। तो वहाँ ये जो मतलब ब्रुकफील्ड था ये सिर्फ बॉयज़ का स्कूल था, और बॉयज़ में कैथरीन की जब शादी होती है चिप्स से तो वो बहुत उनमें मशहूर होती है। शी डाइज इन चाइल्ड बर्थ अलॉन्ग विद हर इन्फेंसन, उस 1 साल बाद उसका बेटा पैदा होता है, तो बेटे की पैदाइश के साथ खुद उसकी भी डेथ हो जाती है और न्यू बॉर्न सन की भी डेथ हो जाती है। कैथी शोड अस हाउ टू एंजॉय लाइफ, शेयर जॉय एंड लव, ये कैथी होती है जो एक जिंदा दिल किस्म की लड़की होती है। ये चिप्स को भी बताती है, लड़कों को भी बताती है कि कैसे ज़िंदगी को एंजॉय किया जाता है, कैसे दूसरों की खुशियों को शेयर किया जाता है और कैसे हंसा जाता है। चिप्स जो है कि डल एंड ड्राई सॉर्ट ऑफ पर्सन होता है, चिप्स जो एक पुराने ख्यालात रखने वाला शख्स होता है, चिप्स जो एक स्टैटिक किस्म की शख्सियत होता है, जो मुंजमद किस्म की शख्स, जिसकी शख्सियत में कोई
चार्म नहीं होता, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कुछ जानने के जज्बात नहीं होते उसके अंदर, लेकिन कैथरीन आके उसको एक न्यू शख्सियत बना देती है, एक डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटी बना देती है, क्योंकि वो यंग होती है, वो खुद एक एक्साइटमेंट को पसंद करती है, तो वो चिप्स के अंदर भी वही मस्बत तब्दीलियाँ लाती है। तो ये मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ अबाउट हु व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी वाज कैथरीन ब्रिजेस, या हु वाज कैथरीन ब्रिजेस के नाम से, ठीक है। अच्छा, अगला आप देखो वेदरबाय द हेड ऑफ ब्रुकफील्ड व्हेन चिप्स केम हियर। जब पहले स्कूल को ज्वाइन करता है चिप्स, उस टाइम स्कूल का जो हेड मास्टर होता है वो मिस्टर वेदरबाय होता है, ठीक है। अच्छा, अगला है मिसेस विकेट कौन है? मिसेस विकेट हिज लैंडलॉर्डी, उसकी मालिक मकान होती है, मालिकिन बल्कि होती है कह सकते हैं। मिस्टर चिप्स लिव्स विद हर आफ्टर हिज रिटायरमेंट, कि मिस्टर चिप्स अपनी रिटायरमेंट के बाद मिसेस विकेट्स के घर पर ही रह रहा होता है, और मिसेस विकेट का घर ब्रुकफील्ड स्कूल के बिल्कुल सामने सड़क पार करके होता है। डॉक्टर मैरीवेल जो है वो चिप्स का फिजिशियन या डॉक्टर होता है। ही चेक्स हिम हिज हेल्थ आना चाहिए। ही चेक्स हिज हेल्थ ऑन अ बाई वीकली बेसिस का बाई कहते हैं दो को, वीकली का मतलब है हफ्ते, यानी हर 2 हफ्तों के बेस पे बुनियाद पे उसको चेक करने आता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ही चेक्स हिज हेल्थ आफ्टर एवरी फोर्टनाइट या आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है। अच्छा, राल्स्टन कौन होता है? राल्स्टन एक यंग हेडमास्टर होता है एट ब्रुकफील्ड व्हेन चिप्स whom मिस्टर चिप्स नेवर लाइक्स। ये नौजवान मास्टर होता है, हेड मास्टर होता है ब्रुकफील्ड का, जिसको चिप्स कभी भी पसंद नहीं करता। ही इनकरेजेस मिस्टर चिप्स टू रिटायर। वो बार बार मिस्टर चिप्स से कहता है, पहले इशारों में, फिर डायरेक्टली उसको कहता है कि तुम रिटायरमेंट ले लो, तुम पुराने ज़माने के शख्स हो, तुम्हारे पढ़ाने के तरीके पुराने हैं, बच्चे तुमसे मुतमईन नहीं हैं, तो ये है कि तुम्हारी आदतें इतनी अच्छी नहीं है। वो बार बार उसको रिटायर होने का कहता है, लेकिन चिप्स रिफ्यूज़ेस टू रिटायर, और चिप्स डज नॉट अप्रूव, और चिप्स उसकी बात को नहीं मानता, ठीक है। अगला है चैट्रिस भी हेडमास्टर का नेम है। राल्स्टन जब चला जाता है ब्रुकफील्ड स्कूल से, तो उसके बाद जो हेडमास्टर आता है उसका नाम होता है चैट्रिस, चैट्रिस। चैट्रिस राल्स्टन सक्सेसर बहुत पढ़ चुके हैं, यानी एक चला जाए उसकी जगह पे जो नया शख्स आता है, जो जानशीन होता है, वो सक्सेसर कहलाता है। एज अ हेड मास्टर ही एंड मिस्टर चिप्स गेट ऑन वेल। वो दोनों एक दूसरे से बड़े शीर व शकर होते हैं, यानी चिप्स भी और चैट्रिस की आपस में बहुत बनती होती है। गेट ऑन वेल का मतलब है यानी उनकी बहुत बनती है आपस में। ही आस्क्ड मिस्टर चिप्स टू कम आउट ऑफ रिटायरमेंट एंड रिटर्न टू ब्रुकफील्ड स्कूल। उस टाइम चिप्स अपनी ज़िंदगी में 2 बार रिटायरमेंट लेता है। एक तो जब उसके साथ राल्स्टन का उसके झगड़ा होता है, तो झगड़ा जब ख़त्म हो जाता है, राल्स्टन भी वहाँ से चला जाता है, तो चिप्स उस टाइम थोड़ा सा अपने आप को अनवेल महसूस करता है, तो वो रिटायरमेंट ले लेता है। उस वक्त वो समझता है कि उसकी एज भी हो चुकी है, तो वो हंसी खुशी रिटायरमेंट लेता है। लेकिन जब चैट्रिस आता है और फिर उस टाइम जंग अजीम भी शुरू होती है, तो वो चिप्स से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप बेहतर समझें, अगर आपकी सेहत बेहतर हो, क्योंकि दोनों की बनाई भी बहुत होती है, तो आप स्कूल को दोबारा से ज्वाइन कर लें और ब्रुकफील्ड स्कूल में आएँ, मेरे साथ काम करवाएं, क्योंकि मुझे आप जैसे एक एक्सपीरियंस बनने की ज़रूरत है, आप जैसे एक मददगार की ज़रूरत है। तो चिप्स उसके कहने पर दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर लेता है। जी, कोले इज़ अ ब्रुकफील्ड बॉय। ये ब्रुकफील्ड में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट लड़का होता है, whom मिस्टर चिप्स डिसिप्लिन ऑन हिज फर्स्ट डे। पहले ही दिन मिस्टर चिप्स उसको सज़ा देता है एट द स्कूल। कोले सन, फिर बाद में कोले का बेटा वहाँ पढ़ने आता है, एंड ग्रैंड सन, और उसी कोले का पोता भी पढ़ने आता है लेटर, यानी उसके भी कई साल बाद, एंड बिकम पीपल ऑफ मिस्टर चिप्स। और ये तीनों कोले यानी दादा, बाप और बेटा, और मतलब उसका पोता, तीनों ही मतलब कोले चिप्स के स्टूडेंट्स बनते हैं। लिनफोर्ड कौन होता है? लिनफोर्ड एक ब्रुकफील्ड का लड़का होता है, छोटा सा, द लास्ट, उससे जो आखिरी दफ़ा के चिप्स से मिलता है और चिप्स को आखिरी मरतबा गुड बाय कहता है। गुड बाय मिस्टर चिप्स, द नाइट बिफोर द ओल्ड मैन डाइज। और ये एक रात पहले उससे मुलाकात करता है, उससे अगले दिन चिप्स की फिर डेथ हो जाती है।
यहाँ से आप थोड़ा सा मज़ीद देख लें। गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ अ नोवेला अबाउट द लाइफ ऑफ अ स्कूल टीचर मिस्टर चिपिंग, रिटन बाय द इंग्लिश राइटर जेम्स हिल्टन एंड फर्स्ट पब्लिश्ड बाय हुटर एंड स्टफ्टन ऑन अक्टूबर 1934। यानी ये नावल 1934 में लिखा गया था। जेम्स हिल्टन ने, जो एक अंग्रेज़ नावल निगार था, उसने ये नावल लिखा था, जिसका मेन कैरेक्टर मिस्टर चिपिंग होता है, जो मिस्टर चिप्स के नाम से मशहूर होता है, और जो इसको पब्लिश करने वाला इदारा होता है उसका नाम होता है हुडर एंड स्टफ्टन। इट हैज़ बीन अडॉप्टेड इनटू 2 सिनेमा फिल्म्स। इस पर 2 फिल्में भी बनाई गई हैं जो सिनेमा पर चली, एंड 2 टेलीविज़न प्रेजेंटेशंस, और 2 टेलीविज़न पर भी इस पर ड्रामे बने थे। ठीक है, ऑथर का नाम फिर से है जेम्स हिल्टन। ये पहला नावल था जब छपा था, तो इसका टाइटल ये था जो सामने आपको दिखा रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं आप लोगों को समरी भी रीड करके बता देती हूँ। तो देखें, द नोवेला टेल्स अ स्टोरी ऑफ बिलवेड स्कूल टीचर मिस्टर चिप्स एंड हिज लॉन्ग टेन्योर। टेन्योर कहते हैं ड्यूरेशन को, यानी जितना लंबा अर्सा एट ब्रुकफील्ड स्कूल, वो उस ब्रुकफील्ड स्कूल में जो गुजारता है, उसकी ज़िंदगी और वो तमाम ड्यूरेशन के बारे में एक कहानी है। ये एक फिक्शनल माइनर ब्रिटिश बॉयज़ पब्लिक बोर्डिंग स्कूल होता है, यानी ब्रुकफील्ड एक तस्वुराती किस्म का, एक कम दर्जे का, एक अंग्रेज़ लड़कों का एक पब्लिक बोर्डिंग स्कूल होता है, लोकेटेड इन अ फिक्शनल विलेज ऑफ ब्रुकफील्ड, जो कि एक ख्यालाती तस्वुराती गांव ब्रुकफील्ड, जिसका नाम भी गांव का नाम भी ब्रुकफील्ड होता है और वहाँ मौजूद स्कूल का नाम भी ब्रुकफील्ड होता है। लेकिन ये दोनों नाम ही यानी कहानी वाले नाम हैं, तस्वुराती नाम है, यानी हकीकत में नहीं पाए जाते, लेकिन कहानी आपको ऐसे बना के पेश की जाएगी जैसे ये असल कहानी हो। इन द फैनलैंड, और ये जो इलाका जहाँ पर ये गांव वाक़या होता है वो फैनलैंड्स कहलाता है। मिस्टर चिप्स एज द बॉय कॉल हिम इज़ अ कन्वेंशनल इन हिज बिलीव्स एंड एक्सरसाइजेज फिल्म डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। मिस्टर चिप्स, लड़के अमूमन उसको मिस्टर चिप्स के नाम से ही पुकारते हैं। ये एक कन्वेंशनल यानी बहुत रवायती तर्ज का एक स्कूल टीचर होता है, पुराने ख्यालात रखने वाला। एंड एक्सरसाइजेज फिल्म डिसिप्लिन इन क्लासरूम, और अपने क्लासरूम में सख्त किस्म का उसका डिसिप्लिन होता है। हिज व्यूज़ ब्रॉडन्स एंड हिज पेडागोगिकल मैनर्स लूजन आफ्टर ही मैरिज कैथरीन, अ यंग वुमन whom he meets on a holiday in the Lake District। फिर वो उसके ख्यालात में तब्दीली आती है, उसके तस्वुरात जो है वो वसी होते हैं, उसका जो पेडागोगिकल मैनर, पेडागोगिकल कहते हैं बोलने का जो अंदाज़ होता है, वो मज़ीद जो है वो लूजन होता है जब उसकी शादी कैथरीन से होती है, जो एक यंग वुमन, नौजवान लड़की होती है, नौजवान औरत होती है, और दोनों की मुलाकात छुट्टियों के दरमियान हॉलीडे में लेक डिस्ट्रिक्ट में होती है। लेक डिस्ट्रिक्ट एक और जगह है, और ये एक हकीकी जगह है, ये इंग्लैंड में अभी भी ब्रिटेन में मौजूद है। ये लेक डिस्ट्रिक्ट इसलिए कहलाता है कि क्योंकि इसमें लेक्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी ये झीलों वाला इलाका है। और ये जैसे हमारे जैसे मुख्तलिफ़ जगह होती हैं ना जिसमें हम छुट्टियां गुजारने जाते हैं, यानी जैसे मरी समझ लें, जैसे सवात समझ लें, तो इस तरह वहाँ बरतानिया का एक इलाका है लेक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ लोग अमूमन अपनी छुट्टियां गुजारने जाते हैं। बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहाँ कहानी में चिप्स भी छुट्टियां गुजारने वहाँ जाता है, आगे कैथरीन भी आती है, दोनों की मुलाकात होती है, और उसके बाद वो दोनों शादी का फैसला करते हैं। कैथरीन चार्म्स द ब्रुकफील्ड टीचर्स एंड हेड मास्टर्स एंड क्विकली विंस द फेवर ऑफ ब्रुकफील्ड्स पीपल। कैथरीन जब शादी होकर ब्रुकफील्ड आती है तो वो टीचर्स, हेडमास्टर या हेड टीचर, और साथ साथ जो ब्रुकफील्ड के पीपल्स यानी शागिर्द होते हैं, लड़के होते हैं, सबको अपने फेवर में कर लेती है, सब उसको पसंद करने लगते हैं। देयर मैरिज इज़ अ ब्रीफ, उनकी शादी मुख्तसर अरसे के लिए होती है। शी डाइज इन चाइल्ड बर्थ, वो बच्चे की पैदाइश में ही मर जाती है। एंड ही नेवर रीमैरीज और हैज़ अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट, और उसके बाद चिप्स ना तो शादी करता है ना ही किसी और में कभी दिलचस्पी लेता है।
One of the poignant and bittersweet themes of the book is that Chipping is so outlast all of his peers that his brave marriage fades into myth and few people knows him as anything other than a confirmed and lonely bachelor. अच्छा, वो कहते हैं कि एक और चीज़ जो होती है जो इसकी थीम्स में शामिल है कहानी की, वो ये है कि चिपिंग या चिप्स इज सो आउटलास्ट ऑल ऑफ हिज पेयर्स कि चिप्स इतना लंबा अरसा गुजारता है ब्रुकफील्ड में कि अपने साथियों में बहुत से ऐसे होते हैं जो वहाँ से चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, लेकिन वो जो उसकी ब्रीफ मैरिज होती है वो एक फेड्स इनटू मिथ का मतलब है, यानी वो बिल्कुल ऐसी बन जाती है जैसे कभी शायद उसने शादी की भी ना हो, एक मिथ बन जाती है, एक 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 अफसाना सी बन जाती है. फ्यू पीपल नो हिम एज एनीथिंग. ज़्यादातर लोग जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि शायद उसने कभी शादी नहीं की, वो एक कन्फर्म्ड बैचलर है, वो एक तनहा शख्स है. यानी लोगों को इतना थोड़ा अर्सा उसकी शादी रहती है कि लोगों को ये भी पता नहीं होता कि उसने कभी शादी भी की, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अरसा स्कूल में गुजारता है और शादी का टाइम बहुत थोड़ा यानी सिर्फ 1 साल होता है. डिस्पाइट चिपिंग्स मीडियोकर क्रेडेंशियल्स कहते हैं कि जो डिग्रीज़ वगैरह होती हैं आपकी, यानी उसकी जो डिग्री होती है वो दरमियानी किस्म की होती है. एंड इज़ व्यूज़ दैट क्लासिक ग्रीक एंड लैटिन, और उससे के जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रीक और लैटिन होते हैं. ग्रीक कहते हैं, यूनानी, और लैटिन कहते हैं लातीनी ज़बानें, यानी जो पुरानी ज़बानें है वो, यानी वो लैंग्वेज का टीचर था और वो पुरानी ज़बानें पढ़ाया करता था जो ग्रीक और लैटिन है. और अब तो ये लैंग्वेजेस एग्जिस्ट भी नहीं करती. उस दौर में ग्रीक और लैटिन होती थी और ये इंग्लिश के साथ जो है वो पढ़ाई भी जाती थी. हिज एकेडमिक सब्जेक्ट्स, उसकी यानी पढ़ाने वाले सब्जेक्ट, स्कूल में यही 2 सब्जेक्ट्स वो पढ़ाया करता था. यानी कोई आपसे पूछे कि वो किस स्कूल में जो टीचिंग करता था वो ब्रुकफील्ड में, तो वो पढ़ाता क्या था, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो स्टूडेंट्स को जो वो सब्जेक्ट्स पढ़ाया करता था वो थे ग्रीक एंड लैटिन. ये उसके एकेडमिक सब्जेक्ट्स से, ये क्लासिकल लैंग्वेज है यानी पुराने दौर की ये ज़बानें हैं, और डेड लैंग्वेजेस, और इनको अब डेड लैंग्वेजेस कहा जाता है क्योंकि अब ये नहीं पाई जाती. ही इज़ एन इफेक्टिव टीचर, लेकिन वो बेहतरीन और मौसर किस्म का टीचर था. हु बिकम्स हाईली रिगार्डेड बाय स्टूडेंट्स बहुत उसकी इज़्ज़त करते थे. एंड द स्कूल्स गवर्नर, और यहाँ तक कि स्कूल के जो गवर्नर्स थे वो भी उसकी इज़्ज़त करते थे. और कि स्कूल का यानी एक तो हेड था, लेकिन दर हकीकत ये बोर्डिंग स्कूल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चलाते थे. तो वो काफ़ी अहम शख्सियात होते थे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते थे, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी उसकी इज़्ज़त करते थे. ही हैज़ बिकम अ वेल worn institution. In his later years he develops an odd sense of humor. वो अपने अंदर खुद एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है. अपने बाद के सालों में वो एक ज़बरदस्त किस्म की एक सेंस ऑफ ह्यूमर उसके अंदर डेवलप होती है, यानी कि हिस्से मज़ाह दैट प्लीजेज एवरीवन, के जब वो जो भी बात करता है लोग उसको जोक समझते हैं, उसके जोक से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उसके जोक्स को पसंद किया जाता है. However, he also becomes somewhat of an anachronism with an antiquated pronunciation, ironic perhaps for a teacher of classical language, and is pitied for his isolation. लेकिन यह है कि he also becomes somewhat of an anachronism, यानी वो एक, लेकिन उसके साथ ही वो थोड़ा सा यानी उसके अंदर एक ऐसी मतलब ये होती है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन की वजह से वो एक एनाक्रॉनिक बन जाता है. ये बात वो कहते हैं हैरान कुन है क्योंकि वो एक टीचर होता है क्लासिकल लैंग्वेजेस का. ये मैं मज़ीद आपको फर्दर डिटेल में बताऊंगी, लेकिन मज़ीद ये कि वो आइसोलेटेड भी हो जाता है. ऑन हिज डेथ बेड ही टॉक्स ऑफ हिज फुलफिलमेंट ही फेल्ट एज अ टीचर ऑफ बॉयज़. फिर जब वो आखिरी उसका टाइम होता है, डेथ बेड पर होता है, लेकिन वो बता रहा होता है कि वो बहुत मुतमईन है क्योंकि बेशक उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो इन तमाम लड़कों को जिनको उसने पढ़ाया है वो उनको अपना जिनका वो टीचर रहा है वो उनको अपने औलाद समझता है, अपने बेटे समझता है. इन मैनी वेज द नोवेला कैन बी रीड एज अ मेडिटेशन ऑन द मीनिंग ऑफ एन अनस्पेक्टिकुलर लाइफ एंड
क्वाइटली लिव्ड, मतलब बहरहाल वो कहते हैं कि ये नावला बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें ज़िंदगी पर और किस तरीके से खामोश ज़िंदगी गुजारी जाती है और किस तरीके से यानी ये मतलब एक मुकम्मल किस्म की यानी ये स्टोरी है जिसको राइटर ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे सामने पेश किया है. Although the book is unabashedly sentimental, it depicts the sweeping social changes that Chip's experiences throughout his life. He begins his tenure at Brookfield in September 1870. यानी वो ब्रुकफील्ड में अपनी टेन्योर का अपने करियर का आगाज़ करता है 1870 सितंबर में एट द एज ऑफ 22, जब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल होती है. एज अ फ्रांको पर्शियन वॉर इज़ ब्रेकिंग आउट. उस टाइम फ्रांको पर्शियन वॉर जो है वो फ्रांको यानी फ्रांस और पर्शियन कहते हैं जर्मनी फ्रांस की जो जंग होती है वो शुरू हो रही होती है. ही डाइज इन नवंबर 1933. वो नवंबर 1933 में उसकी जो है वो उसकी डेथ होती है एट द एज ऑफ 85. उस वक्त उसकी उम्र 85 साल होती है. टू अ मॉडर्न लीडर द फैक्ट दैट ही दिस इज़ शॉर्टली आफ्टर अडोल्फ हिटलर्स राइज टू पावर. और ये वो टाइम होता है जब हिटलर पावर में आता है. फ्रेम्स द स्टोरी ऑफ सिग्निफिकेंटली बट विद एडिड प्रेगनेंसी. नीदर द ऑथर नॉट द रीडर ऑफ दोज अर्ली एडिशंस वर अवेयर ऑफ द डेवास्टेशन दैट हिटलर वुड ब्रिंग टू यूरोप इन अ फ्यू ईयर्स. लेकिन ये मतलब कोई ख़ास आपसे रिलेटेड नहीं है. बहरहाल यानी इसमें टोटल ये बताया गया है क्योंकि उसकी स्टोरी जो शुरू होती है वो 22 साल की उम्र से शुरू होती है जब वो ब्रुकफील्ड ज्वाइन करता है. फ्रांको पर्शियन वार उस टाइम शुरू हो रही होती है और उसकी डेथ होती है 1933 में और उस टाइम उसकी उम्र होती है 85 साल. ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है. ठीक है, तो ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स by James Hilton. Inshallah, tomorrow we will start explanation of the text with the synonyms and question answers. लेकिन ये जो इंट्रोडक्टरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए. आप इसको अच्छे से देखिएगा. इससे आपका सारा तकरीबन तारुफ हो गया है तमाम तर कैरेक्टर से, स्टोरी से, और आपको पढ़ने में जो है वो आगे समझने में भी आसानी रहेगी. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़.